Hi everyone, I hope you're doing great. So here's the day 21 जिस पे आज हम लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्वेश्चन को समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रिंग का क्वेश्चन है जैसे कि आप देख ही सकते हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है। स्ट्रिंग एरे मतलब देखो जैसे आप नीचे इनपुट पे देख सकते हो, एक स्ट्रिंग एरे है जिसपे मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, सिंपल। ठीक है, द टास्क इज टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। हमारा टास्क क्या है, हमें एक लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रिंग एरे के अंदर जो स्ट्रिंग्स दे रखे हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें आप देख सकते हो। लाइक फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी गीक्स फॉर गीक्स, देन गीक्स, देन गीक, देन गीजर। इस पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उन सब में आप सिमिलैरिटीज देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे जी, यहाँ पे भी जी, सेकंड में भी जी, इस पे भी जी, फिर यहाँ पे डबल ई, यहाँ पे भी डबल ई, सब में डबल ई डबल ई। तो मतलब आप, और उसके बाद फिर जब के आ जाता है तो इस पे फर्स्ट वाले पे तो के कॉमन है, सेकंड पे भी के कॉमन है, थर्ड पे भी के कॉमन है, बट फोर्थ में के नहीं है। यहाँ पे गीजर है जो कि जेड की के की जगह यहाँ पे जेड है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है। एक ऐसा प्रीफिक्स वर्ड जो कि सारे के सारे स्ट्रिंग्स में कॉमन हो और जो स्टार्टिंग में ही हो, और एक जो कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, जी डबल ई। जी डबल ई एक ऐसा प्रीफिक्स वर्ड है जो कि स्ट्रिंग एरे के हर एक स्ट्रिंग पर कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर आप क्या आउटपुट रिटर्न करने वाले हो, जी डबल ई। तो बेसिकली यही हमारे क्वेश्चन का मतलब है। हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। मतलब हमें एक स्ट्रिंग एरे दे रखा होगा जिसपे मल्टीपल स्ट्रिंग दे रखे हैं, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो स्टार्टिंग में है और उनके बीच में गैप नहीं है। लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब एक ऐसा समझो कि जैसे जी डबल ई है तो जी डबल ई कंटिन्यूस फॉर्म में, बीच में कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है और वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स में, उन सभी स्ट्रिंग एरेज में वो कॉमन है। ठीक है, तो जी डबल इज द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन ऑल गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो इस वजह से हमारा जो जी डबल ई होगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड, यहाँ पे इस पे कॉमन क्या है, वैसे देखोगे तो कैरेक्टर वाइज अगर देखोगे तो भाई इस पे हेलो में ओ और यहाँ वर्ड में ओ, मतलब दोनों कॉमन मिल गया। पर एक कॉमन प्रीफिक्स थोड़ी हो गया, जैसे प्रीफिक्स में बोल चुका हूँ ना, स्टार्टिंग के लेटर्स जो कि कंटिन्यूअस हो, बीच में कोई ब्रेक ना हो, बीच में कोई दूसरा लेटर ना हो, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए, और दोनों स्ट्रिंग में जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग दे रखे हैं उन सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ पे हम -1 रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स इन द गिवन स्ट्रिंग, इसलिए हम -1 रिटर्न करेंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि क्वेश्चन है क्या, अब इसको करना कैसे ये सोचने वाली बात है। तो मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूँ क्वेश्चन करने का। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना जहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रिंग दे रखा हो और उसमें कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उस स्ट्रिंग को शॉर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ ढूंढना है। कॉमन चीज़ें सब में देखना है, तो सब में देखने का मतलब अगर मैं स्ट्रिंग को शॉर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ें, क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि देखो जब हम कोई स्ट्रिंग को शॉर्ट करते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकली वो शॉर्ट होती है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर बात करें गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स गीक्स गीज़र, इनको जब हम शॉर्ट करने के लिए बैठेंगे ना तो हर एक स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट होगा। इससे होगा क्या कि अगर कोई स्ट्रिंग, अगर उस एरे के अंदर जो हमारे एरे दे रखा है, स्ट्रिंग एरे दे रखा है, उस पर कोई भी स्ट्रिंग जो कि एकदम ही डिफरेंट होगी, तो वो एकदम अगर लास्ट में अगर आएगी तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाली स्ट्रिंग का कंपैरिजन करूंगा तो वो बिल्कुल भी, मतलब वहाँ पे एफर्ट मेरा कम लगने वाला है और मुझे जो भी फाइंड करना है वहाँ से इजीली मिल सकता है। समझ में आया कैसे। देखो और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो लेट्स सपोज ये मेरा ये वाला फर्स्ट इनपुट है। ठीक है, फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे दे रखा है। इस पर मैं अगर इसको शॉर्ट कर लूँगा तो शॉर्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स गीक और गीज़र, इसको जब शॉर्ट करेंगे तो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट होने वाला है तो पहले पे भी जी, दूसरे में भी जी, तीसरे में भी जी और चौथे में भी जी। तो मतलब अभी तो मुझे कॉमन समझ में नहीं आया कि फर्स्ट कौन रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, जब जो सबसे छोटा होगा, जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड कैरेक्टर को मतलब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जी के बाद ई आता है, सब में ई है तो भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कौन सा आएगा। फिर दूसरा ई, दूसरे में भी सभी में ई है तो भी समझ में नहीं आ रहा। तीसरा जब देखेंगे, चौथे में देखेंगे तो के है, यहाँ पे भी के है, इस पे भी के है और यहाँ पे जेड है।
इसका मतलब जो हमारा के है, जो हमारा जेड है, एक्चुअली जेड वाला वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, वो फर्स्ट तो आएगा नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि वो सबसे लास्ट में आने वाला है, वो फर्स्ट तो आने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए या कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, जब हमें उनमें कॉमन चीज़ जोड़ना होता है, हमें उनमें कॉमन प्रीफिक्स जोड़ना है या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने पे और सॉर्ट करने के बाद हमारी चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें सारी की सारी स्ट्रिंग में एक कॉमन चीज़ जोड़नी है। जब सॉर्ट कर दोगे ना, तो जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा वो सबसे डिफरेंट होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग और लास्ट वाली स्ट्रिंग में से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग टू एंड जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वो आउटपुट मिल जाएगा, एग्जैक्टली वो रिजल्ट मिल जाएगा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे फाइंड करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग आता है geeks for geeks, लास्ट स्ट्रिंग आता है हमारा गीजा। अब हम क्या करेंगे, ये सॉर्ट करने के बाद लेट्स सपोज हमारा ये रिजल्ट आता है। शॉर्ट करने के बाद जब ये आएगा, तो जब हमारी स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग एरे को और लास्ट स्ट्रिंग एरे को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बोल सकते हो इंडेक्स बाय इंडेक्स, हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे उनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, जैसे हमारा geeks for geeks है गीजर। अब हम क्या करेंगे कि पहला जो geeks for geeks का जो फर्स्ट कैरेक्टर है क्या है, जी है, और ये गीजर का फर्स्ट इंडेक्स हमारा जी है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, जी है। दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब ये कॉमन प्रीफिक्स हो सकता है। उसके बाद भी हम आगे देख सकते हैं, तो जैसे हमारा सेकंड ई है, इस पर भी ई है, तो ये भी हो जाएगा, मतलब जी के साथ ई भी आने वाला है। फिर हमारा थर्ड ई है, फोर्थ ई है, ये भी आने वाला है, मतलब जी डबल ई हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, जो हमारा फोर्थ है के, और यहाँ पे फोर्थ है जेड, मतलब यहाँ से हमारा काम खराब हो गया। मतलब हमें ये कन्फर्म हो गया कि जी डबल ई जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होने वाला है। तो मतलब आपको अप्रोच समझ में आई कि किस तरह से हम इस चीज़ को मतलब शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर शॉर्ट करने से क्या हो गया, तो अगर ऐसे सॉल्व करने बैठते तो आपका दिमाग खराब हो सकता था। मे बी आपको लगता कि यार मेरे को हर एक स्ट्रिंग पे जाके देखना पड़ रहा है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, हर एक स्ट्रिंग पे जाता हूँ, फिर उसमें एक कैरेक्टर्स को दूसरे वाले के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही है ना। तो कॉम्प्लेक्स ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सब पूरा स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट कर लिया और फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग इन दोनों को पकड़ा और इनके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनको कंपैरिजन करते चलेंगे। जब तक हमें कॉमन कैरेक्टर मिलता रहा तब तक हम उसको मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स सपोज लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, इंडेक्स 0 से, मतलब जो भी हमारी जो छोटी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ तक हम मूव करेंगे, राइट। इस तरह से हम काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी ईजिली इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही अप्रोच आपको ट्राई करनी है। बाकी अप्रोच बहुत सारी है, पर ये अप्रोच आपको ट्राई करनी है क्योंकि ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी है और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की, ये काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाती है और इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे स्ट्रिंग में जिस पे आपको कुछ कॉमन ढूंढना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऐसा कुछ चीज़ें ढूंढना है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को पहले सॉर्ट कर लिया करो और सॉर्ट करने के बाद फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन को ईजिली बना पाओगे। बाकी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ है नहीं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने लोग भी इस प्रॉब्लम को देख रहे हो तो एटलीस्ट 90% लोग इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट ज़रूर करोगे और देखते हैं बाकी कितने लोग आप में से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो और इसका कमेंट कर पाते हो। ठीक है, आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।